बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। निफ्टी में नीचे से करीब 75 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की रिकवरी। आईटी फार्मा शेयर्स में भी सहारा, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में दबाव बना हुआ है। ग्रैन्यूल्स के हैदराबाद प्लांट में यूएसएफडीए को मिली 6 आपत्तियां, शेयर 3% नीचे। इधर सिटी की रिपोर्ट के बाद ल्यूपिन भी 3% गिरा। सिटी ने सेल रेटिंग के साथ 1700 के लक्ष्य दिए। कहा कोर्ट में मामला होने से जेनरिक के 2025 में लॉन्च होने में हो सकती है देरी। जीएसटी काउंसिल की आज बैठक। 50,000 से कम के सालाना हेल्थ प्रीमियम पर राहत संभव। 2,000 रुपए से कम के डिजिटल लेन देन पर 18% जीएसटी का भी प्रस्ताव। इन्फोसिस को जीएसटी नोटिस में राहत मिल सकती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आज से 66 से 70 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। इशू से 6,560 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एंकर निवेशकों ने लगाए 1760 करोड़। और प्रिसीजन कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी गाला इंजीनियरिंग का शानदार आगाज। इशू प्राइस से 42% ऊपर हुआ लिस्ट। इधर 1 महीने का एंकर लॉक इन खत्म होने से ओला इलेक्ट्रिक में बिकवाली का दबाव 1 महीने में करीब 35% गिर चुका है। और आज के मेहमान है सर्वेन श्रीवास्तव, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। इससे पहले एक नज़र मार्केट पर डालते हैं और इसमें निफ्टी मात्र 18 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 20-22 पॉइंट। बैंक निफ्टी तो ग्रीन में ट्रेड कर रहा, थोड़ा सा ही है। हालांकि मिड कैप में अभी भी अच्छी खासी गिरावट बरकरार, लगभग 400 पॉइंट वो नीचे। उसमें रिकवरी की कई फेल्ड कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी गड़बड़ है। 642 बढ़ने वालों के सामने 1748 शेयर्स कमज़ोर है। ये हरी और लाल लाइन से ही साफ संकेत देखने को मिल रहा है। कुछ पॉकेट्स में खरीदारी दिख रही है, लेकिन ब्रॉडर मिड कैप में बिकवाली है। सर्वेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार जी। इंडेक्स में क्या माहौल है? देखिए, थॉट वही जो लास्ट शो पर डिस्कस कर रहे थे कि भाई देखिए, एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन बैक टुवर्ड्स 24,500 24,600 जिन एरिया से 24,600 के आसपास से जहां से ब्रेकआउट हुए थे, आई थिंक उन्हीं एरियाज को रिटेस्ट करने पॉसिबली ये जा रहा है। बट यस, शॉर्ट टर्म रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा नेगेटिव है और उछालों में सेलिंग आती जा रही है। तो शॉर्ट टर्म जो बाजार का नेचर है, जैसे अभी बात कर रहे थे हम शो पे इसके पहले, कि कहीं सेल ऑन राइज है और ऊपर के लेवल्स पे कहीं टिक नहीं पा रहा है। रिकवरी हो रही है लेकिन फिर सेलिंग भी आ जा रही है शॉर्ट टर्म लेवल्स से। तो आई थिंक वो एक प्रेशर बना रहेगा। बैंक निफ्टी भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 51,000 का था, उसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पाया बहुत ज्यादा, और 4-5 दिन उसके ऊपर रहने के बाद वापस अब 51,000 के नीचे है। तो आई थिंक वहां पे भी थोड़ी सी वीकनेस है। तो आई थिंक उछालों में सेलिंग थोड़ी आती रहेगी। और निफ्टी में मुझे लगता है कि तकरीबन 24,600 के स्तर नीचे में यहाँ पे पॉसिबली आपको आते हुए दिखेंगे। और बैंक निफ्टी में भी तकरीबन आपको 50,000 के लेवल जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा है, आई थिंक वो भी रिटेस्ट हो जाएगा इस शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में। और ज्यादा बड़े सपोर्ट्स तो मेरे हिसाब से 50,000 और 24,500 ही है। तो उन सपोर्ट्स को कैसे डिफेंड करता है इस फॉल में, वो सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आई थिंक फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कहीं एक बार डिफेंड होना चाहिए, बट किन्हीं कारणों से नहीं हुआ तो मीडियम टर्म सेटअप्स भी फिर इन्वर्ट होने लगेंगे और नरम होने लगेंगे। तो आई थिंक अलर्ट रहना यहाँ पे जरूरी है। और जैसे मैं ऊपर के लेवल्स पे जब बोलता था कि 25,400 से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है और ड्राई पाउडर बना के रखिए, तो आई थिंक स्टांस वही है कि थोड़ा ड्राई पाउडर रखिए और देखिए कि 24,500 600 पे क्या हो रहा है और 50,000 बैंक निफ्टी पे क्या हो रहा है। अगर रुक जा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप थोड़ा पैसा डिप्लॉय करेंगे, अन्यथा आई थिंक मीडियम टर्म सेटअप्स भी थोड़े से नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, शॉर्ट टर्म सेटअप कमज़ोर है। 24,500 और 50,000 के लेवल्स आपको नज़र रखने हैं कि मार्केट क्या वहाँ तक टेस्ट करता है क्या, या फिर उसको वहाँ तक जाने के बाद डिफेंड करने की कोशिश करता है कि नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको नज़र पर रखने चाहिए। चलिए सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमारे साथ मन्नारगुड़ी तमिलनाडु से एस सूर्यनारायण जी जुड़ चुके हैं। बताइए सूर्या सर। राम राम नीरज जी। राम और राम सर्वेंद्र को भी मेरा प्रणाम। मैं एक चीज पूछना चाहता था। हाँ, मैं एक चीज पूछना चाहता था साहब कि अमृतांजन के मेरे पास 300 शेयर हैं, 350 खरीदे थे। अभी ये लगभग 3 गुना है, अराउंड 780 के करीब चल रहा है। अभी इस पे क्या करें? और दूसरा है जिलेट शेयर में, वो बाद में पूछूंगा आपसे, पहले इसका आप जवाब दे दीजिए कृपा करके। जी सर्वेन जी, अमृतांजन जी आई थिंक पिछला लेग फिर ये मिस कर गए, जो एग्जैक्ट 3 गुने से थोड़ा ज्यादा ऊपर होके आया, 900 के ऊपर जब जाके होके आया, तो एक लेग वो मिस किया। अगर वो करते तो वापस 600 में कहीं इनको लेने मिलता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा बीच में मुनाफा लेते रहने में ये फायदा रहता है कि आपको पैसे आपके हाथ में आ गए, आप दोबारा भी उसी चीज को ले सकते हैं। तो राय मेरी भी वही रहेगी कि टुवर्ड्स 850 860 के आसपास अगर पुल बैक में आ रहा है तो आई थिंक 1/3 मुनाफा बुक कर लें
कैपिटल बाहर आ जाएगी और अगर इसी शेयर में इनको इंटरेस्ट और है तो आई थिंक वापस 600 550 के लेवल जब आए तो दोबारा री एंट्री कर सकते हैं उस बचे हुए पैसे से। तो आई थिंक 1/3 बेचें ऊपर में और थोड़ा पैसा घर लेके जाएं। ओके, बाउंस आया 50 तक तो सूर्य सर 1/3 बेचने का। अब ठीक है जी। पूछिए। और जिलेट में सर मेरे पास है 25 शेयर है, 5,200 रुपए में खरीदे हुए थे। अभी थोड़ा अच्छा बाउंस आ रहा है उस पे, पहले 8,500 तक गया था, हम्म, अभी आ रहा है अराउंड 9,000 के करीब है, 9,200 के करीब है। अभी इस पे क्या करें? सरवन जी, ये वाली कहानी अमृतांजन की पहले वाली कहानी जैसी है, बिल्कुल वहीं पे है। जी, बट इसमें डेटा बहुत ज्यादा, अमृतांजन में डेटा कम है, इसमें डेटा बहुत सारा है और ये स्टॉक 1994 से ट्रेड हो रहा है। तो देखिए प्राइस हिस्ट्री अच्छी बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं इनको एक सिल्वर लाइनिंग दे दूं, एक अच्छी न्यूज ये है कि भाई देखिए 2019 के बाद ये स्टॉक चल नहीं पाया था, नया हाई नहीं मार पाया था। तो अब जाके 2024 में 5 साल के बाद नया हाई मार रहा है तो डेफिनेटली, और बाजार के साथ चल रहा है और इनफैक्ट बाजार से थोड़ा अगेंस्ट चल रहा है कि अगर बाजार थोड़ा नीचे है ये फिर भी ऑल टाइम हाईज को पकड़ के रखा हुआ है। तो थॉट यहाँ पे यही रहेगा मेरा कि आप फिलहाल इसमें बने रहें। एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे मल्टी लेवल ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको यहाँ मिला हुआ है। हाईज थे जिनका ब्रेकआउट हुआ 8140। तो आई थिंक 8,081 के जो लेवल्स हैं वो अब इसके हिस्टोरिकल ब्रेकआउट लेवल्स बन गए हैं। पिछले बुल मार्केट का जो टॉप था 2018-2019 टॉप में से निकला है। तो आई थिंक अच्छा रहेगा 8,000 के और बहुत डीप इन द मनी है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक 8,081 के लेवल्स को ध्यान रखते हुए 3 से 6 महीने और होल्ड रखें। तो अगर और ऊपर में कुछ जूस बाकी है तो मिलेगा, क्योंकि अभी हम उसको प्रोजेक्शंस के एंगल से ही देख पाएंगे, पीछे तो कोई हिस्ट्री है नहीं। तो अगर जूस बाकी है तो मिलेगा। 3 से 6 महीने बने रहे 8,081 के स्टॉप लॉस से। ओके, 81 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहिए। अभी इसमें और दम बाकी है। जिलेट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है शेविंग वाले सामान बनाने के लिए। जिलेट प्रेस्टो आप यूज़ करते हो अगर, या जिलेट मार्क 3 यूज़ करते हो आप तो। खैर चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। मानस बिदर हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। मानस जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। मेरे पास 500 शेयर हैं एट 1599 भारत फोर्ज के, और मुझे ये जानना था कि इनको कितना टाइम रखना अभी सही है, और मुझे 500 शेयर के करीब ही और लेने थे इसकी एवरेजिंग करने के लिए। अभी इसको होल्ड करना चाहिए, इसका आगे का व्यू क्या है? और दूसरा मिष्ठान फूड पे था, वो इसके बाद पूछ लूंगा अगर आप बताएंगे तो। सरवेन जी, भारत फोर्ज लगभग 1600 पे इन्होंने खरीदा है जी। 500 और खरीदना चाहते हैं। 500 किस लेवल पे खरीदना चाहिए और होल्ड करना चाहिए कि नहीं? देखिए इनकी बातों से दायरा इनका लंबा लग रहा है, तो आई थिंक स्टॉक अच्छा है, स्टॉक ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए। तो 12-24 महीने वाला होराइजन अगर पकड़ के चलते हैं तो आई थिंक फिर बने रहे, और छोटी मोटी गिरावट से इनको चिंता नहीं फिर करनी होगी। और मुझे लगता है कि अगर सेफ एरियाज जो उसको वापस एक्यूमुलेट करने के हैं और उतना ड्रॉडाउन के लिए इनको रेडी रहना चाहिए कि 1350-1400, आई थिंक उस एरिया में अगर इनको और थोड़ा पैसा डालना है तो डालें। अराउंड 1350 अभी नहीं, अगर आता है तो, जरूरी नहीं कि आए, बट अगर आता है तो उन एरियाज में इनको पैसा और डालना चाहिए। पैसा और डालना चाहिए 1350 के आसपास। जी। और लक्ष्य कहाँ तक जाएगा ये? आई थिंक देखिए जो अभी हमने इस बुल मार्केट में जो हमने इस साल जो हमने टॉप रखा है वो तकरीबन 1800 के आसपास है। तो आई थिंक 1800-2000 के स्तर मेरे लिए रहेंगे। अगर 1350-1400 में लेने मिलता है तो अराउंड 1800 टू 2000 ये टारगेट्स नेक्स्ट इसके रैली में होने चाहिए। ओके, अगली रैली में जा सकता है 1800 रुपये तक भारत फौज। 1350 जब अगर दिखे तो वहाँ पे और ऐड करना चाहिए। अगला सवाल राम अवतार गुप्ता का कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम अवतार जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी पूछो सर। मेरा सवाल है, पेंसिला लैंड मैंने 300 शेयर लिया था 69 के दाम में, और एक लिया था पटेल इंजीनियरिंग 550 शेयर, वो भी 69 के दाम में। क्या करना चाहिए? ओके सरवन जी, पेनिनसुला लैंड जी 69 पे लिया है। देखिए बहुत ज्यादा मुझे इसमें कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है। अभी इन्होंने लिया है तो ट्रेड ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है, तो आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहे हैं। बहुत ज्यादा कोई बुलिश पैटर्न नहीं दिख रहे हैं, बट फिलहाल तो चल रहा है। और अभी पिछले इसके लेवल्स बहुत दूर हैं। देखिए इनको ये भी बता दूं कि ये इस स्टॉक का हाई 2008 का है, तो अभी वो 100 के आसपास था। तो आई थिंक जगह तो है, मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, बट डेफिनेटली अगर चाहें तो एक 50 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस भी रखें। 49-40 का एक स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे, और चाहें तो ट्रेड में 3 से 6 महीने बने रहे यहाँ पे। और पटेल इंजीनियरिंग वो भी 69 का ही है।
देखिए यहाँ पे सिमिलर तो नहीं बोलूंगा, बट यहाँ एक लार्जर रेंज चल रही है, सिमिलर चार्ट तो नहीं बट लार्जर रेंज बन रही है। 50 रुपए से आई थिंक 70-1 रुपए की रेंज है लास्ट, मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 12 महीने से, 9 से 12 महीने की वही रेंज है। तो आई थिंक उसी रेंज को ट्रेड कर रहा है। 50 to 70 ये रेंज है। जब तक ब्रेकआउट ऊपर में नहीं होता तब तक नए समीकरण नहीं बनेंगे, बट फिलहाल अपनी रेंज के लोअर एंड के आसपास ही है, तो ट्रेड में बने रहे यहाँ पे भी 3 से 6 महीने। ओके, दोनों में ही बने रहने की सलाह। सरवीन जी रुकिएगा, थोड़ा एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं और IPO 360 में आज हम बातचीत करेंगे आदित्य अल्ट्रा स्टील के मैनेजमेंट से। कंपनी का IPO आया, IPO के जरिए करीब 46 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। रिटेल निवेशकों के लिए IPO यानी आज से और 11 सितंबर 9 से 11 सितंबर खुला रहेगा। 16 सितंबर को कंपनी NSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगी। इस पर डिटेल में बातचीत करते हैं। कंपनी के प्रमोटर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वरुण मनोज कुमार जैन हमारे साथ हैं। वरुण जी नमस्कार। थैंक यू सर। सर बिल्कुल बेसिक बताइए, कंपनी आपकी क्या करती है? इसका तो नाम से बड़ा गजब है, अल्ट्रा स्टील। अल्ट्रा क्या है इसमें सर बताइए सर। आदित्य अल्ट्रा स्टील मतलब आदित्य एक उगता सूरज है, और अल्ट्रा स्टील इसलिए क्योंकि हमारा सरिया सबसे ज्यादा अल्ट्रा है और सबसे ज्यादा मजबूत है। क्या बात है सर, अरे वाह, उगता सूरज और सबसे शानदार सरिया, तो इसलिए इसका नाम अल्ट्रा सूरज है। बताइए सर थोड़ा कंपनी के बारे में बताइए, क्या क्या काम काज करते हैं, सरिया वगैरह। हम लोग जो है TMT मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, और हमने कामधेनु के ब्रांड के साथ एसोसिएट किया है, जिसके अंदर हम अपना TMT बनाते हैं। हम जो है मार्केट से बिलेट्स प्रोक्योर करके और रीहीटिंग फर्नेस और रोलिंग मिल के थ्रू TMT बनाते हैं फ्रॉम साइजेस 8 mm से लेके 40 mm, और जो है हमारा 90% से सेल्स जो है रिटेल सेगमेंट के थ्रू है। तो ये कामधेनु ब्रांड आपका नहीं है, आप किसी के लिए जॉब वर्क करते हैं क्या? सर ये कामधेनु ब्रांड जो है नेशनल ब्रांड है, वो लार्जेस्ट सेलिंग TMT ब्रांड है इंडिया में करेंटली, और हमने उनके साथ रिटेल लाइसेंस अग्रीमेंट किया है, जहाँ पे हम पर टन बेसिस पे उन्हें रॉयल्टी देते हैं प्रोडक्शन, और अभी हम मतलब सोल मैन्युफैक्चरर्स है कामधेनु ब्रांड। तो सरिया बना के बेचता कौन, आप ही बेचते हो कि वो वाले बेचते हैं? नहीं सर, हम लोग ही बेचते हैं, हम और वो मिल के बेचते हैं। हमारी जो है एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लगभग 70 से ज्यादा डीलर है जिनको हम सरिया बेचते हैं। तो आप उनको सिर्फ रॉयल्टी पे करते हैं और कोई संबंध नहीं है? नहीं सर। ओके, रॉयल्टी कितनी किस हिसाब से तय होती है? सर लगभग 300 रुपए पर टन है रॉयल्टी। 300 रुपए पर टन रॉयल्टी पे करते हैं। ओके, चलिए अब ये पैसा जो आप जुटाने वाले हैं इसका क्या इस्तेमाल करेंगे आप? सर लगभग जो है हमारे 74 लाख शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, प्राइस बैंड ऑफ 59 से 62 के। हम लगभग 45.88 करोड़ मार्केट से रेज कर रहे हैं। सर इसमें जो हम पहला जो है 15.35 करोड़ का 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि लगभग 25% हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। आज की डेट में हम गवर्नमेंट को लगभग 9.5 रुपए प्रति यूनिट दे रहे हैं, और सोलर प्लांट लगने के बाद ये जो है 2 रुपए यूनिट हो जाएगा। तो इससे हमारी सब्सटैंशियल सेविंग होगी जो हमारी बॉटम लाइन में दिखेगी। दूसरा जो है हमारी प्लांट की कैपेसिटी से 1,08,000 टन पर एनम है, जो कि अभी हम 90% से ज्यादा यूटिलाइज कर चुके हैं। तो हाल ही में हमने एक प्लांट जॉब वर्क बेसिस पे लिया है, जहाँ पे हम और 50,000 टन साल का सरिया बनाएंगे। तो उसके लिए लगभग हमें 15 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, और बाकी का जो है वो इशू एक्सपेंसेस के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है सर। ओके, अच्छा तो ये जो सोलर पावर आप लगाएंगे इसमें कुछ सब्सिडी मिलेगी क्या आपको, या आप फुल प्राइस पे लगाना पड़ेगा आपको? नहीं सर, सोलर में हमें अभी सब्सिडी नहीं है, पर हम जितना भी रिक्वायरमेंट है हम उतना सोलर लगा सकते हैं। नहीं, मुझे लगा जो सूर्य घर योजना टाइप का आपको भी कुछ मिल सकता होगा। इंडस्ट्री के लिए नहीं मिल रहा, मतलब अगर गवर्नमेंट को हम देते हैं तो उसके लिए होता है सर। यार आप वहाँ पे छोटे छोटे ना घर बनाओ अपने कर्मचारियों के लिए, 100-200, उसके बाद सबके लिए कि सोलर पैनल लगाओ, तो सब बिजली आपके पास। अच्छा खैर नहीं, मजाक कर रहा था मैं। कितना मार्जिन पे आपका सर ये बिजनेस चलता है, मुझे ये समझाइए। सर हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगभग 3% पे है। ओके, तो हमारा बिजनेस है वो हाई वॉल्यूम में है, थिन मार्जिन है, पर अभी ये सोलर लगने के बाद हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की काफी इंप्रूव होगी, और लगभग 5% तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा सर। 5% एबिटा बढ़ेगा? यस सर। इंटरेस्टिंग। क्या बहुत ज़्यादा डिमांड है क्या सरिया की? सर अभी मतलब गवर्नमेंट का काफी फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, और गुजरात वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स है, तो हमें फ्यूचर काफी इंडस्ट्री का ब्राइट लग रहा है, और 2030 तक हमारा जो 300 मिलियन टन का टारगेट है वो भी अचीव करना है। तो नियर फ्यूचर इज लुकिंग गुड सर। अरे वाह। तो अच्छा, हर साइज की सरिया बनाते हैं, मोटी पतली सब, बड़ी डोमेस्टिक यूज वाली, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वाली, सब तरह की सरिया ना? हाँ सर, 8 mm से लेके 40 mm तक सारे सरिया बनाते हैं। 8 mm से 40 mm तक की सरिया बनाते हैं। ओके वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। और आपके इस IPO के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
तो ये था कि एसएमई आईपीओ, और जैसा इन्होंने बताया कि सरिया का बिजनेस है और कामधेनु के साथ इनका टाई अप, उस ब्रांड के तहत ये बनाते हैं और बेचते हैं और कंपनी को 300 रुपये पर टन के हिसाब से रॉयल्टी पे करते हैं। 9 से 11 तक ये खुला हुआ है। वापस चलते हैं सरवेन जी के पास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। और मार्केट में इस बीच काफ़ी बढ़िया रिकवरी आ गई है। अब बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट ऊपर और निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर। मिड कैप भी काफ़ी सुधर के अब बस 0.2% नीचे रह गया है। तो एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी मार्केट में इस वक्त आती हुई देखने को मिल रही है। चलते हैं सरवेन जी के पास। सरवेन जी, अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ ऋषभ शर्मा जुड़ा है कानपुर से। ऋषभ, बताओ क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बढ़िया एकदम ऋषभ। हाँ सर, बस एक थोड़ा सा फेवर चाहिए था लॉन्ग टर्म व्यू के पर्पज से। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे और कुछ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे चाहिए था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मेरे पास लगभग 1800 शेयर हैं और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के 50 हैं। इलेक्ट्रा ग्रीन के 50? हाँ, 50 शेयर हैं। 38 से 12 मैंने अभी और खरीद लिए थे। अच्छा, आईपीओ मिले तो उसमें और जोड़ लिया आपने? नहीं, आईपीओ ने अभी जब नीचे थोड़ा सा गया था, मेरी 1600 कुछ की खरीद थी, अभी 1500 कुछ हुए थे, तो मैंने 12 और ऐड कर लिए। ओके सरवेन जी, पहले बताइए आईडीएफसी फर्स्ट जी 1800 शेयर खरीद रखे हैं जी। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म साइडवेज करेक्शन पूरा हो गया है। फिलहाल तो थॉट यही है कि बैंक निफ्टी जब अभी करेक्ट कर रहा है तो ये भी उसके साथ करेक्ट कर रहा है, तो तकरीबन 100 रुपए वाला आपको वापस नीचे में 65 रुपए तक तो करेक्शन मोटा मोटी हो गया है। तो आई थिंक एक डिसेंट 35% करेक्शन यहाँ पे आपको कंप्लीट दिख रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा बेस फॉर्मेशन में भी महीना और लग जाए, बट आई थिंक 65-70 रुपए अब अच्छे सपोर्ट्स यहाँ पे आएंगे और मेरे हिसाब से इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। इलेक्ट्रा ग्रीन, देखिए इलेक्ट्रा ग्रीन में यहाँ पे थॉट ये है कि भाई एक मूव तो यहाँ पे इसका मुझे कंप्लीट लग रहा है। एक पूरा रैली 90 रुपए से जो चली थी वो यहाँ पे कंप्लीट लग रही, तो काफी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका है। तो जो साइडवेज करेक्शन में गया है, मुझे लगता है 3-6 महीने पॉसिबली और लगेंगे। ब्रॉडली नीचे में 1400-1450 मुझे वर्स्ट केस फिलहाल लग रहा है। तो आई थिंक उन एरियाज पे ध्यान रखें और वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स भी रहेंगे। तो आई थिंक जब तक उन लेवल्स के ऊपर है, आई थिंक ट्रेड में बने रहें और एवरेजिंग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, तो एवरेजिंग इतनी जल्दी ना करें। अब जो भी क्वांटिटी लेके बैठे हैं, आई थिंक उसमें बने रहें फिलहाल, और 1400-1450 के एरियाज पे ध्यान रखें। किन्हीं कारणों से उन एरियाज पे अगर राय लेना चाहें उस समय तब ले लें, बट फिलहाल बने रहें। ओके, फिलहाल होल्ड करने की सवाल है, और अगर 1450 के आसपास जाए तो फिर से एक बार राय लें, उससे पहले एवरेजिंग मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा कटियार का लखनऊ से। नेहा, बताइए क्या सवाल है? जी सर, गुड मॉर्निंग। मेरे पास इंडिया बुल्स हाउसिंग के 300 शेयर हैं 190 के प्राइस पे, और डीवी रियल्टी के 400 शेयर हैं 220 के प्राइस पे। इसमें क्या करना चाहिए मुझे? ओके, पूछते हैं जरा सरवेन जी से। बालक आपका बहुत शोर कर रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग में क्या करना चाहिए सरवेन जी? देखिए, आई थिंक ये भी बहुत लोगों के पास बहुत समय से फंसा हुआ स्टॉक है। यहाँ मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग राय नहीं है। आई थिंक इसमें उठापटक चलती रहती है, तो मैं ये आज के लिए पास करना चाहूंगा। मेरी इसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग राय नहीं है। और डीबी रियल्टी 220 शेयर है इनके पास जी। देखिए, डीबी रियलिटी में इनका फिर भी ये स्टॉक फिर भी उससे बेटर है। तो आई थिंक यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि चाहें तो फिलहाल अभी ट्रेड में बने रहें। 200 दिन के एवरेज के आसपास ही है, थोड़ा नीचे चल रहा है, बट आई थिंक यहाँ पे भी एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन मुझे लग रहा है कि लास्ट कई महीनों का एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन यहाँ पे पूरा हुआ है, मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन। तो बहुत ज्यादा मुझे, जैसे भी पिछले स्टॉक में मैंने बोला कि बहुत ज्यादा 155-160 के नीचे नहीं लग रहा है। तो आई थिंक ऊपर से काफी एक डिसेंट करेक्शन ये हो चुका है, तो ट्रेड में बने रहें और 155 के लेवल पे ध्यान रखिए। ओके, अगला सवाल है अर्जुन दास उदयपुर से। अर्जुन जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप त्रिपुरा से हैं ना? हाँ जी, मैं त्रिपुरा से हूँ। उदयपुर उधर भी है क्या? हाँ जी, उदयपुर हमारा वहाँ पर भी है। अरे वाह, क्या करते हैं आप अर्जुन जी? जी मैं ऐसे ही डिफेंस में हूँ। अरे वाह, नहीं बहुत अच्छा काम भाई, डिफेंस में है, बढ़िया। चलो बताइए सवाल क्या है आपका फिर? सर, मैंने मदरसन सुमी का जो शेयर है, मैंने वो 76.57 पे मैंने 4000 शेयर लिया था 1.5 से 2 महीना पहले।
तब से ये बहुत डाउन ही चल रहा है। तो अभी फिलहाल आज भी देख रहा हूँ तो आज भी डाउन है, 69 से भी नीचे चला गया था आज। तो मुझे क्या करना चाहिए? वैसे मैं होल्ड के लिए तो 1 साल होल्ड कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, मदरसन वायरिंग दिखाइए, दूसरा वाला जो 70-75 रुपये के आसपास होगा। सरवेन जी, मदरसन सुमी वायरिंग अच्छी क्वांटिटी में ले रखी है, लेकिन अभी 69 रुपये चल रहा है, इन्होंने 76 रुपये 56 पैसे भी लिया है जी। क्या अर्जुन को ये होल्ड करना चाहिए? देखिए यहाँ पे फिर डेटा बहुत लिमिटेड हो जाता है। लॉन्ग टर्म ये पूछ रहे हैं, बट डेटा यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं है, और आई थिंक मतलब काफी रिसेंट स्टॉक है ये। फिलहाल शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं ये तो इनको गुड न्यूज दे सकता हूँ। और आई थिंक 65-66 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो आई थिंक जब तक 65 के ऊपर बना रहे तब तक चिंता ना करें। 65 के नीचे जाएगा तब प्रॉब्लम है। तो आई थिंक चाहे तो 64-40 पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग बेसिस पे, और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। 64.50 जी, 64 स्टॉप लॉस, हाँ 40 पे लगा के रखें और बने रहें इसमें। ये एक्चुअली डिमर्ज होकर लिस्ट हुई थी मदरसन मेन से, और इसी रेंज में बहुत दिनों से ट्रेड भी हो रही है, लेकिन क्वांटिटी ले रखी। तो अर्जुन अभी आप उसको होल्ड करिए, अब बहुत नीचे जाने की संभावना लग नहीं रही, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस 65 रुपये के आसपास होना चाहिए आपका। सरवेंद, एक सवाल मेरा जनरल सबके तरफ से जी, कि जैसे जो, मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इन जनरल जो मानते हैं मार्केट में कि वीक क्वालिटी के स्टॉक, आप बुल रन में ना सबसे ख़राब स्टॉक सबसे बढ़िया रिटर्न देता है, तो बहुत सारे लोग घुस जाते हैं उसमें और फ़ायदा भी कमाते हैं जी। अब चूँकि पिछले 1 हफ्ते से मार्केट ठंडा पड़ रहा है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा उनका नुकसान हो गया है, तो वो बेच के निकल लें, इस पर भी थोड़ा कम मुनाफा लेके, लॉस नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा कम मुनाफा लेके निकल लें, या फिर एक झोंका भी आएगा उसमें निकलें? देखिए, रिस्की शेयर्स जब आप ट्रेड करते हैं और पेनी स्टॉक्स जब आप ट्रेड करते हैं, हल्का सा लो क्वालिटी में आप जाते हैं, तो आपका स्ट्राइक रेट, मतलब आप 100 लेंगे तो 20-30 में काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं, बट रिमेनिंग 70-80 आपके पैसे लेके भी जा सकते हैं। सो परसेंटेज वाइज बात करो कि अगर आप 10 ट्रेड लेंगे तो 2-3 में ही आपके अच्छे पैसे बनेंगे। अब वो इतने अच्छे बनने चाहिए कि बाकी 7 का लॉस कवर करें, तो कई बार वो नहीं होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि फिर लोग स्टक रह जाते हैं। तो अलर्ट रहना है। अगर आपको हाई रिस्क स्टॉक्स करने हैं, तो पहली बात आपका रिस्क प्रोफाइल आपको समझना जरूरी है कि आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं, आप उस तरह का रिस्क ले सकते हैं। और फिर बड़ा निम्बल फुटेड होना पड़ता है, मतलब बड़ा फास्ट, आपको जहां आपको लगे गलत पड़ गया है दांव, तो आपको निकलना भी उतनी स्पीड से आना चाहिए। तो यस, आई थिंक अगर किसी के पास है और कॉस्ट के आसपास है और बाजार करवट ले रहा है नीचे का, तो आई थिंक 24,500 एक ऐसा लेवल है, जैसे मैंने अभी शो के स्टार्ट में बोला था, वो किन्हीं कारणों से टूटता है, तो आई थिंक फिर आप रिस्की बेट्स को थोड़ा पेयर करेंगे, आप कम करेंगे। तो 24,500 टूट अगर गया किसी कारण से, तो आप रिस्की बेट से निकलिए फटाफट, ऐसा मेरा मानना रहेगा। ओके, तो जो जनरली बहुत रिस्की बेट ले रखे हैं उसमें से कोशिश निकलने की होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का मूड पता नहीं ना, अच्छा पैसा बनना तो निकल ही जाना चाहिए। जी सरवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, मदद करने के लिए। और इस बीच जी मार्केट में एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, हालांकि मिड कैप अभी भी ठंडा है, लेकिन रिकवरी अच्छी है। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।